माता हरी एक खतरनाक जासूसा की कहानी। अक्टूबर 1917 की सुबह एक सलेटी रंग की फौजी गाड़ी पेरिस के मरकजी जेल से निकली। इस पर एक 41 साल वेलेंसी खातून सवार थीं, जिन्होंने एक लंबा कोट पहन रखा था और उनके सर पर एक चौड़ा हैट था। एक अशरफ कब्र इस खातून ने यूरोप की दारुल हुकूमतों को अपने कदमों में झुका रखा था। ये वो शौला जवाला थी जो रक्स में बेबदल थी और उनके चाहने वालों में वजीर, सन्नतकार और फौजी जनरल शामिल थे। लेकिन फिर भी जंग अजीम छिड़ गई, जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। उन खातून का अब भी ये ख्याल था कि वो यूरोप भर की आंखें अपने जल्वों से खैरा में बैठे मर्द उनसे कुछ और ही चाहते हैं। उन्हें अब इस खातून का अल्तफात नहीं बल्कि मालूमात दरकार थी। पेरिस की मरकजी जेल से निकलने वाली ये खातून माता हरी थी और उन्हें इस दिन मौत के घाट उतारा जाना था। उनका जुर्म इल्जाम था कि वो जासूसा हैं जो इत्तेहादी अफसरों को लुभाकर उनसे राज हासिल करके जर्मनी फौज के हवाले कर देती हैं। अखबार मिर्च मसाले लगाकर खबरें छापते थे कि माता हरी की वजह से हजारों इत्तेहादी फौजी मारे गए हैं। लेकिन अदालत में जो शवाहिद पेश किए गए, उनसे कुछ और ही कहानी उभर कर सामने आई। वो असल में डबल एजेंट थीं और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। लगभग 4 साल कबल फ्रांसीसी वजारत दिफा ने कुछ ऐसी दस्तावेजात जारी की थी जिनसे दुनिया की तारीख की इस मशहूर तरीन जासूसा के बारे में इंकशाफात हुए हैं, जो इससे पहले दुनिया की आंख से ओझल थे। उनमें सन 1917 में माता हरी से होने वाली पूछगछ की दस्तावेजात भी शामिल हैं। उनमें कुछ नेदरलैंड में माता हरी के आबाई शहर ल्यूवार्डन के फराइज म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। उन दस्तावेजात में मैड्रिड में जर्मनी के फौजी अताशी की जानिब से बरान को भेजा गया वो तार भी शामिल है जो माता हरी की गिरफ्तारी का बायस बना। मार्गरेट ज़िले 1876 में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनका मारूफ नाम माता हरी इंडोनेशियाई जुबान से आया, जिसका मतलब है दिन की आंख यानी सूरज। कम उम्री में शादी और फिर शादी से छुटकारा हासिल करने के बाद उन्होंने पेरिस में बतौर रकासा जबरदस्त शोहरत बटोरी। फराइज म्यूजियम के मुनज़्ज़िम हॉन्स ग्राउंडवेग कहते हैं, गुज़िश्ता सदी की इब्तदाई में यूरोपीय दारुल हुकूमतों में उन्होंने जो कुछ किया, इसकी वजह से जासूसों के बगैर भी माता हरी को आज याद किया जाता है। उन्होंने बड़ी हद तक स्ट्रिप टैर्स ड्रग्स से इजाद किया। हमारे पास उनकी तस्वीर और अखबारों के तराशे मौजूद हैं। वो अपने ज़माने की सेलिब्रिटी थीं। आज माता हरी को सिर्फ जासूसी की वजह से याद किया जाता है। गुज़िश्ता बरसों में कई तारीखदान उनके दिफा में सामने आए हैं। बास कहते हैं कि उन्होंने या उन्हें इसलिए कुर्बान कर दिया गया कि फ्रांसीसी हुकूमत को जंग में पे दर पे नाकामियों का जवाब पैदा करना था। निस्वानी हकूक के इल्म बरदार कहते हैं कि माता हरी को इसलिए निशाना बनाना बेहद आसान था कि उन पर बुरे किरदार का इल्जाम था, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी सहूलत से फ्रांस का दुश्मन करार दे दिया गया। नई दस्तावेजात से पता चलता है कि माता हरी ने मैड्रिड में जर्मन मिलिट्री अताशी आर्नल्ड फॉन कॉले से ताल्लुक इस्तवार किया। उस वक्त वो फ्रांसीसी खुफिया इदारों के लिए काम कर रही थीं और उनका मकसद जर्मन नेटवर्क का सुराग लगाना था। तहम फॉन कॉले ने एक तार जर्मनी भेजा जिसने माता हरी का भांडा फोड़ दिया। इस तारीख में H-21 नामे एक जर्मन जासूस का जिक्र था। इसमें पता, बैंक की तफसीलात, हत्ता के माता हरी की खादिमा का नाम भी दर्ज था।
فرانسیسی حکام کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ H-21 دراصل ماتا ہری ہیں۔ نمائش میں یہ تار بھی موجود ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس تار کا سرکاری ترجمہ موجود ہے، اور یہیں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا منظر عام پر آتا ہے۔ یہ تار کوڈ ورڈز میں تھا، لیکن فرانسیسی بہت عرصے پہلے جرمن کوڈ کو بوجھ چکے تھے۔ جرمنوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرانسیسی ان کی خفیہ زبان جان گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جرمنوں نے جان بوجھ کر وہ تار بھیجا تاکہ فرانسیسی اپنے ہی جاسوسوں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیں۔ لیکن ایک اور نظریہ بھی ہے، ریکارڈ میں صرف ترجمہ کیوں ہے؟ اصل تار کہاں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرانسیسیوں نے خود ہی وہ تار گھڑ لیا ہو تاکہ ماتا ہری کو پکڑا جا سکے، اور یوں ایک خطرناک جاسوس کو پکڑ کر اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ چاہے یہ جرمنوں کا کام ہو یا فرانسیسیوں کا، دونوں صورتوں میں پھنسے ماتا ہری۔ دستاویزات میں ماتا ہری کا اعترافی بیان بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ واقعی جرمن جاسوسہ تھیں، تاہم یہ کام انہوں نے صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی ہمدردیاں اتحادی افواج کے ساتھ تھیں۔